इस वीडियो में हम लोग मेटफॉर्मिन नाम की दवाई का एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस नाम की स्किन बीमारी में उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो मेटफॉर्मिन एक बहुत ही पुरानी दवाई है और डायबिटीज जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर देखी जाती है। बहुत ही लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इस दवाई के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग अब वेल नोन है, अच्छी तरीके से पता है कि ये दवाई कितना फायदा करेगी और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं या नुकसान हैं। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक स्किन की ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें व्यक्ति के नेक, जो गर्दन है, जो कांख की चमड़ी है और जो थाई जांघ के अंदर वाला हिस्सा है, वहाँ की स्किन डार्क होने लगती है और डार्क होने के साथ साथ वो स्किन बिल्कुल मोटी होने लगती है, मोटी खुरदुरी। और इसके लिए एक टिपिकल डिस्क्रिप्शन होता है वेलवेटी। ये स्किन को पास से देखेंगे तो उसमें वेलवेटी कैरेक्टर दिखने को मिलेगा, सॉफ्ट वेलवेटी नेचर। और कभी कभी इसमें छोटे छोटे मस्से, सॉफ्ट मस्से देखने को मिल जाते हैं। ये प्रॉब्लम जो होती है ये प्योर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है। इसमें मरीज को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके इलाज के लिए मेटफॉर्मिन नाम की दवाई काफ़ी ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। तो जब भी हम लोग मेटफॉर्मिन दवाई इस प्रॉब्लम के लिए देते हैं तो अक्सर पेशेंट, विशेष करके जो गूगल करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो ये क्वेरी करते हैं कि मुझे तो शुगर की बीमारी नहीं है, आपने मुझे ये दवाई क्यों दे दी, कि ये दवाई तो शुगर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। या फिर वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं दवाई खरीदने, जब ये तो मेडिकल स्टोर वाला बोलता है कि आपको शुगर है क्या, तो फिर मरीज एकदम पैनिक होकर के भागते हुए आता है। तो ये दवाई एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के लिए बड़ी ही कारगर दवाई के तौर पर देखी जाती है। इसके पीछे का कारण है कि एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो प्रॉब्लम है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये अधिकांश लोगों में ज़्यादा वेट के कारण होता है या फिर डायबिटिक, फ्रैंक डायबिटीज को हो मरीज और ओबेसिटी के साथ हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो प्रॉब्लम है, जो स्किन में प्रॉब्लम पैदा हो रही है, वो कहीं ना कहीं रिमोट लेवल पर ही लेकिन डायबिटीज से एसोसिएटेड है। क्योंकि डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है और एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में भी जो मूलभूत जो कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसी कारण से ये मेटफॉर्मिन जो दवाई है वो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में उपयोग में लाई जाती है, इवन यदि आपका शुगर रिपोर्ट निगेटिव हो तो भी। और ये तब और ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है जब व्यक्ति ओबीज हो, क्योंकि ओबीज पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक है। तो इस वजह से ये दवाई काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेटफॉर्मिन स्किन के तमाम और भी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एक्ने नाम की बीमारी में यूज़ की जाती है। इसी तरह से कांख में होने वाले जो फोड़े होते हैं जिसे हाइड्राएडिनाइटिस सपुरेटिवा बोला जाता है, वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है। गायनी की एक प्रॉब्लम होती है जिसे बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वहां पर भी ये दवाई उपयोग में लाई जाती है। मेटफॉर्मिन एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में जब यूज की जाती है तो इसका जो डोज होता है वो डोज होता है 500 मिलीग्राम से लेकर के 2 ग्राम पर डे। तो उन मरीजों में ज्यादा फायदेमंद देखी जाती है जिन मरीजों में ये लंबे समय के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि 6 महीने से लेकर साल भर या 2 साल के लिए। तो जिन मरीजों में थोड़े समय के लिए यूज की जाती है उनमें कम बेनिफिशियल होती है। तो यूजुअली आज के समय में ये एकदम कॉमन सी थिंग है कि मरीज को 1 से 2 दिन के अंदर फायदा चाहिए होता है, वो चाहे कैसी भी बीमारी हो। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लेना है कि ये जो दवाई है ये आपको धीरे धीरे लंबे समय में बेनिफिट करेगी, तत्काल कतई फायदा नहीं करेगी। और जब ये हाई डोज में इस्तेमाल की जाती है तब इसके बेनिफिट ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो मेटफॉर्मिन उन मरीजों में फायदा कम करती है जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने वाली चीज़ें यदि व्यक्ति कर रहा हो या ले रहा हो डाइट में। जैसे कि यदि आप ओबीज पेशेंट हैं और आप अपने वजन को कम नहीं कर रहे हैं, आप अपने डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि चीनी, गुड़, चावल, आलू या इनसे बनी हुई चीज़ें जिनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो हैं, तो ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा हो सकता है कि दवाई आपको पूरा बेनिफिट ना दे, पार्शियली बेनिफिट दे या कम बेनिफिट दे।
यदि इन सब चीजों का साथ में हेल्प लिया जाए तो रैपिड इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी डॉक्टर इस दवाई के साथ में दूसरी और मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम में जल्दी निजात पाया जा सके। जैसे कि मेटफॉर्मिन के साथ में तमाम तरह की क्रीम्स भी दी जा सकती हैं, जैसे कि विटामिन डी एनालॉग जो क्रीम्स होती हैं, कैल्सीपोट्रायल, इसी तरह से जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट वाली क्रीम होती हैं जैसे यूरिया लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, तो इस तरह के क्रीम्स यूज किए जा सकते हैं। केमिकल पील्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड पील, टीसीए पील, तो इस तरह के पील्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी कभी डॉक्टर आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई भी देता है इसके साथ में, मेटफॉर्मिन के साथ में। तो मेटफॉर्मिन को प्रॉपरली यदि इस्तेमाल में लिया जाए तो ये बहुत ही कारगर दवाई है, बहुत ही सेफ दवाई है, मतलब लॉन्ग टर्म पर भी इसके कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं पाए गए हैं। जो साइड इफेक्ट देखे गए हैं वो बहुत माइनर ग्रेड के साइड इफेक्ट हैं और वो काफी केसेस में समय के साथ खत्म हो जाते हैं, जैसे कि उल्टी जैसा लगना, पेट में थोड़ा अजीब सा महसूस होना, मतलब कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कभी गैस की शिकायत हो जाना, किसी किसी मरीज में डायरिया की भी दिक्कत देखने को मिली है। कभी कभी देखा गया कि विटामिन बी12 का लेवल कम हो जाए। अत्यंत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में लैक्टिक एसिडोसिस नाम की प्रॉब्लम भी देखी गई है। तो निष्कर्ष के तौर पर मेटफॉर्मिन बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल में लाई जाती है, स्किन के भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स में यूज होती है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपको शुगर की दवाई क्यों डॉक्टर ने दे दी है, क्योंकि एक ही दवाई मल्टीपल बीमारियों में यूज होती है और इस दवाई को आपको लॉन्ग टर्म पे लेना है और जो वेट रिडक्शन या जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्ट बैक करने वाले थिंग्स हैं उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और डेफिनेटली इससे आपको बेनिफिट मिलेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से समझना है कि ये दवाई आपके प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त नहीं करेगी। जो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम है वो जड़ से समाप्त नहीं होगी। जैसे ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई फिर से आपने खाना शुरू कर दिया ज्यादा, फिर से आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप अपना वेट बढ़ाना शुरू कर दिए। मतलब जो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की प्रॉब्लम है वो एक बार ठीक हो गई तो आपको जीवन भर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम फिर से रिवर्ट बैक हो सकती है। जैसे आप यदि वेट गेन करने लगे तो आपकी परेशानी फिर से दोबारा वापस आ सकती है। आपने अनकंट्रोल डाइट कर दिया तो फिर से आपकी प्रॉब्लम वापस आ सकती है। थैंक यू।